प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज धर्मी लोग भी परेशान हैं मेरे प्रियो। वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे विपत्ति क्यों आ पड़ रही है। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने तो किसी का कोई बुराई नहीं किया है, तो हमारे ऊपर ही ये विपत्ति क्यों आ पड़ती है। मैं तो काकरो बुराई करेच नहीं है, काकरो बुरा करेच नहीं है, तो मोरे ऊपर कैसे इसने विपत्ति आ पड़ते। ऐसा आज सब लोग बोल रहे हैं मेरे प्रियो। मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतना भला भला काम करता हूँ, मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, मैं भूखों को रोटी देता हूँ, मैं कंगालों को सुसमाचार सुना रहा हूँ, तो मेरे जीवन में ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु परमेश्वर के पास में जाके बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। रिया ब्रास खोन दो खाला खेने मनम लुगुरा ला क्षेत्र बरा खोनंदन मोल खोत्रा बरा शिखेंदे रिया ला त्रोनो मंद्रो बोरो शिखे त्रियाना माना शकुंदरो बोरो शिखे त्रियनत्रणमनं द्राणवनस्सवम्मावनवनत्रणनं मनवनस्सयं मनत्राणवननं मयननन्द्रणनं मनवनस्याम् त्रियनत्राणमननन्द्राणवनं मवनस्सवम्मावनन्द्राणवनं मनसावम्मावनन्द्राणवननस्सवम्मावनन्द्राणवननं त्रियनत्राणवननं मनवननस्सवम्मावनत्राणनं मयन्द्राणवनयन्द्राणवनम्यं त्रियनत्राणवनयन्द्राणनं मनवनस्सावनत्राणवननं मयम्मावनत्राणवनम्यं त्रियनत्राणनं मनवन्त्राणवनन्द्राणं मवनस्सवम्मावनन्द्रयन्नावनमनन्द्राणमम्यं त्रियनस्सवं मनमनत्राणवनमम्यं त्रियसवन्राणमम्यं त्रियनत्राणवनयन्द्राणवनमम्मावनयन्द्राणवनस्सवम्मावनन्द्रयं वनन्द्राणवनमयं मनवरस्सावनम्मावनन्द्राणवनमयं त्रियनत्राणवम्मावनस्सवम्मावनन्द्राणवनमयं त्रियनत्राणवम्मावनत्राणवनमम्यं त्रियनन्द्राणवननेन्द्राणवम्मावनस्सवम्यं। हालेलुया। रिया ब्राशा खुंदोरो बोरो शिखाला रियांदारा बारा शिखेंदे रे बेरे 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 बे। लोग सोच रहे हैं मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। लोग बोल रहे हैं मैं तो प्रभु अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, तो मेरे जीवन में ऐसा विपत्ति क्यों आ जाता है। मैं तो भला भला काम करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। अभी मैं अन्य भाषा में जो प्रार्थना किया, हालेलुया, तो संस्कृत में, हालेलुया, ये संस्कृत है। मुझे ऐसा लगता है संस्कृत में परमेश्वर ने मुझे दिया है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत परमेश्वर की भाषा नहीं है। हालेलुया। इस संसार का हर एक भाषा परमेश्वर का भाषा है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हर भाषा हर बोली में अपनी महिमा को लेना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे हम सोचते हैं मेरे प्रियो और बोलते हैं परमेश्वर से कि हमारे जीवन में ऐसा ऐसा विपत्ति क्यों आ पड़ता है, तो आप ही की तरह अय्यूब भी बोलता था, जो एक धर्मी व्यक्ति था मेरे प्रियो, और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, आपकी और मेरी तरह। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है मेरे प्रियो। आइए वचनों को पढ़ के समझते हैं अय्यूब की पुस्तक से। हालेलुया। अय्यूब 1 अध्याय निकाल लेंगे। हालेलुया। आइए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई।
फिर उसने 7,000 भेड़ बकरियाँ, 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और बहुत सी दासियाँ थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। हालेलुया। और जब जब जेनावर के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। अय्यूब एक धर्मी पुरुष था मेरे प्रियो, लेकिन वो डरता था कि मेरे बच्चों ने पाप किया होगा। जब वह लोग खाना पीना के लिए अपने भाइयों को निमंत्रण दे के बुलाते थे, क्या पता वो लोग दाख मधु पी के मतवाला होते थे, या परमेश्वर को क्रोध दिलाने का ऐसा कोई काम करते थे, या परमेश्वर को भूल जाया करते थे जिससे परमेश्वर क्रोध ना करे। इसके वजह से अय्यूब क्या करता था, उनके लिए होम बलि चढ़ाया करता था। हालेलुया। उनके लिए बलिदान चढ़ाया करता था कि मेरे बच्चे दोषी ना ठहरे मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर भी अय्यूब परीक्षा में पड़ा मेरे प्रियो। वो सोचता था मैं धर्मी व्यक्ति हूं तो मैं परीक्षा में ना पड़ूंगा। मैं तो दान देता, मैं तो दसवांश देता, मैं तो भला भला काम करता, जेकर घर में खाए बनी रहे बोला पैसा दे देता या खाना पीना दे देता, तब होला मोर संग ऐसने काबर होते। या आप में से हर एक सोच रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे प्रियो कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो धर्मी इंसान हूँ, मैं तो भला काम करता हूँ, तो प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हालेलुया। इस वचन से जानते हैं और सीखते हैं। आइए और वचनों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अय्यूब की पहली परीक्षा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अय्यूब को परमेश्वर बोल रहा है, शैतान को बोल रहा है, अय्यूब मेरा खरा दास है मेरे प्रियो, मेरा भय मानने वाला है, मेरी आज्ञाओं पे चलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर महिमा को चाहता है आप में से हर एक के जीवन से अपनी। हालेलुया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या आप परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानते हैं मेरे प्रियो? ये शैतान बोल रहा है परमेश्वर को। हालेलुया। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके काम पर आशीष दी है। परमेश्वर ने आपके हर तरफ बाड़ा नहीं बांधा है मेरे प्रियो, और आपके काम में आशीष दी है। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका। हालेलुया। और इसको शुरू से पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इसको 11 वचन को। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। क्या आप में से परमेश्वर किसी का कुछ छीन लेगा तो आप उसके मुंह पे निंदा करेंगे मेरे प्रियो? परमेश्वर आपसे अपनी महिमा को चाहता है मेरे प्रियो। वो परखता है, देखता है मेरा दास कितना खरा है, मेरा बच्चा कितना खरा है, कितना ईमानदारी से मेरे साथ में चलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी महिमा, अपनी महिमा को आपके जीवन से चाहता है मेरे प्रियो। उसकी महिमा के लिए कार्य करें। राजाओं के राजा परमेश्वर की महिमा के लिए काम करें मेरे प्रियो। हालेलुया।
यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। हालेलुया। इसलिए अय्यूब मेरे प्रियो बलिदानों को चढ़ाता था कि मेरे बच्चे पापी ना हो जाए। आज लोगों को लगता है कि मैं तो शराब पीने से मैं पापी नहीं ठहरता। हालेलुया। शराब पीने से लुचपन होता है मेरे प्रियो, वह एक पाप है। आज ही त्यागें शराब को, परमेश्वर से प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर मुझे शराब को छोड़ना है, मुझे सिगरेट को छोड़ना है, मुझे गांजा को छोड़ना है, मुझे नाना प्रकार के उस गंदगी से बाहर निकाल मुझे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगी, आपको उस दलदल से खींच के निकाल लेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गया, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 लोग बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, हालेलुया। एक ही साथ इतनी विपत्तियां अय्यूब के जीवन में आई मेरे प्रियो। एक दास भागते एक के पीछे एक आके बोलने लगा कि तू बर्बाद हो गया चारों तरफ से। हालेलुया। आप भी देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये मैं भलाई करता हूँ और सारे विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? हालेलुया। प्रभु आपके अपनी महिमा को आपके जीवन से लेना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए इस वचन से समझते हैं। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि आपके साथ में ऐसा विपत्ति आए और आप कहें कि यहोवा ने लिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है? परमेश्वर ने ही दिया है और परमेश्वर ने ही ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आप बोल सकते हैं मेरे प्रियो, ऐसा विपत्ति आपके जीवन में आए और परमेश्वर को आप महिमा दें। आप महिमा दें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े उद्धार को लेके आएगी। हालेलुया। इस सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इतने में भी उसकी विपत्तियां शांत नहीं हुई मेरे प्रिय। उसका परिवार उजड़ गया, उसकी संपत्ति लूट गई। हालेलुया। अब दूसरा विपत्ति भी उसके ऊपर में आने वाला था। एक विपत्ति से तो उबर नहीं पाया था, दूसरा विपत्ति आने वाली थी मेरे प्रिय। हालेलुया। आप भी एक विपत्ति आपके ऊपर में पड़ी है, आप उबरने ही वाले थे, दूसरा विपत्ति आके आपको घेर लिया। आप परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को रखें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके समान, हालेलुया, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यह घप्पी तूने मुझे उसको बिना कारण
सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देगा। हालेलुया। शैतान क्या बोल रहा है? जिस मनुष्य को तूने चुना है, जैसे हम सबको चुना है, अगर हमारे जान पे बनाए तो क्या बोल रहा है? परमेश्वर को तेरे मुंह पे निंदा करेगा। हालेलुया। लेकिन आप निंदा करने वाले ना बने, आप परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों करने जा रही है मेरे प्रियो। आप दृढ़ विश्वास करिए, अय्यूब के समान विश्वासी रहें। परमेश्वर आपका सब कुछ फेर देगा, 100 गुना अधिक फेर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान क्या बोल रहा है? उसके मांस, उसके हड्डी को छू, तब वो तेरे मुंह पे निंदा करेगा। आप निंदा करने वाले नहीं, परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है, मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं? दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। उसकी स्त्री भी उसके विरोध में बोलने लगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की निंदा कर और मर भी जा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कितनों को ऐसा संसार बोल रही है, आप ही के परिवार वाले बोल रहे हैं, आपकी पत्नी बोल रही है, अरे तय तो चर्च जाथस, तोर जीवन में उद्धार नहीं आते, तय तो कंगाली में पड़ गए हस, तय तो पहले ज़्यादा बर्बाद हो गए। परमेश्वर के वचनों में चले मेरे प्रियो। एक दिन आप बड़ी गवाही बन के उभरने जा रहे हैं और परमेश्वर आपको ऐसा उठा के खड़ा कर देगा, दुनिया देखती रह जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आप में से हर एक को बचाना चाहता है। हालेलुया। वो धर्मी लोग भी विपत्ति में पड़ते हैं मेरे प्रियो, लेकिन धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन अधर्मी जन वहीं गिरा और वहीं पड़ा रहता है अपने पाप में। हालेलुया। आप धर्मी बने मेरे प्रियो। 7 बार विपत्ति आएगी, 7 बार आपको परमेश्वर उठा के खड़ा कर देगी, लेकिन अधर्मी व्यक्ति वहीं गिर के पड़ा रहेगा। आप क्या चाहते हैं? आप धर्मी बनना चाहते हैं, अधर्मी बनना चाहते हैं? हालेलुया। आप अय्यूब के समान बने। भले आपकी पत्नी आपको बोलती होगी परमेश्वर निंदा कर, तेरा सब कुछ तो छीन लिया है, लेकिन आप निंदा नहीं, निंदा करने वाले ना बने मेरे प्रियो। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे अच्छे भलाई को हमको बहुत ब्लेस करता है, फाइनेंस में बढ़ा देता है, बड़े बड़े बिजनेस दे देता है, बड़े बड़े नौकरी दे देता है, बच्चे दे देते हैं, नाना प्रकार की ब्लेसिंग्स दे देते हैं, तब हम खुश हो जाते हैं, परमेश्वर धन्य है, धन्य है, धन्य है। लेकिन थोड़ा सा भी विपत्ति आता है तो हम लोग परमेश्वर का बुराई करने लगते हैं। हालेलुया। आप बुराई करने वाले ना बने मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन से लेना चाहता है। वो विपत्ति आएंगी, आप गिरेंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करने जा रही है। हालेलुया। आप में से कितने लोग आज गिरे हुए हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर आपको शीघ्र उठाने जा रहा है। हालेलुया। रिया ब्रोसो खोंदोरो बोरो शिखाना ला रियांदोरो बोरो शिखेली लोकोरोंदोरो बोरो शिखांदारा बारा शिखेंदेरे बोरो खुंदोरो बोरो शिंदारा बाला शिंदारा बाला खोतोरो बुनुंदोरो बोरो शिंदे नींदोरो बोरो शिंदाना माला खंदारा बाला शिंदारा बोलो खुंदोरो बोलो शिंदा। हालेलुया। रिबा सीखो और कुछ वचनों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। रिगा ब्रा चांदोरो बोंदोरो बोल नी खांदोरो बोरो शिखांदारा बाला शिखेंदेरे बे रिखंदोरो बोरो शिंदाना खांदोरो खोत्तोरो बुनुंदोरो बोरो शिंदाना तारा बरत्तोरो बुंदोरो। हालेलुया। आप में से कितने लोग अपने भी जीवन को धुतकार रहे हैं कि हमारा जीवन ऐसा कैसा है? अय्यूब भी आपकी समान ऐसी
कुछ वचनों को बोल रहा है। आइए पढ़ते हैं इस वचनों को। हालेलुया। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटा का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से परमेश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश होए। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीज़ें उसे डराए। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांध हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छोड़ने में निपुण है, उसे धिक्कारे। उसकी संख्या के तारे प्रकाश न दे, वह उजियाले की बाट जो है पर उसे न मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद न किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। मैं गर्भ में ही क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुशासन स्थान बना लिए, या मैं उन राजाओं के उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। या मैं आसमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता, या ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही नहीं। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मादे विश्राम पाते हैं। उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम करने वालों का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और सदा अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु के बाट जोहते हैं, पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसको चारों ओर परमेश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे तो रोटी खाने की संति लंबी लंबी सांसें आती है, और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। हालेलुया, दुख ही आता है। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये विपत्ति ना आए, वो विपत्ति ना आए, लेकिन वही विपत्ति आपके ऊपर में आ पड़ती है। मेरे प्रियो, आप अय्यूब के समान दृढ़ विश्वास में रहें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। रिया ब्रा शांदोर होना माना त्राब्रा शिखोन दोरोबोर शिंगानदारा खानन दोरोबोर शिखांदो रुखुन दोरोबोर शिंदारा बार खान दोरोबोर शिंदोरोबोर खुन्ना लरियांदारा बार शाबार खान दोरोबोर शिखे निंगोंदोरोबोर शिखांदोरोबोर शिखांदोरोबोर शिखातोरोबोर शिंदोरोबोर खोरबोर खुन्नो इंद्रमुन्नो लोखोर स्त्री मुल्लो खोतरोबोर शिंदा मालाखारे इलाकांदोबोर खुन्नो लोखोर स्त्री निंद्राबोर शिंगांदोरोबोर खोत्तनो मोलोखोर शिंद्रा मालाखात्र बोले शिंद्रा मोलोखोत्र बोले शिंद्रा इंद्रबोर शिखांदोरोबोर शिंदारा माला शिंदाना मालाखालार यंदोरोबोर शिंदारा मालाखांदर माला शिंदे। हालेलुया। रिया ब्रो शिखांद्र रिखात्रा दरबारे लेंद्रा बोलो शित्तोर मुंदोर बोलो खिंदा इंद्रा बोलो शिंदोर बोलो खंदोर बोलो शित्तंदर वाला शिंदोर बोलो खंदोर बोलो खंदोर बोलो खंदोर बोलो खंदोर बोलो खत्तर बोलो खंदोर बोलो खंदोर बोलो खंदोर इंदारा वाला शिंदारा वाला शित्तंदोर बोलो शिंदारा वाला शिंदारा वाला अंदारा वाला शिंदोर बोलो खत्तर बोलो खंदोर बोलो शिंदारा वाला इंदारा वाला शित्तोर मुंदोर बोलो खंदोर बोलो शित्तारा वाला अंदारा वाला शिंदा। हालेलुया।
अय्यूब का सब चीज़ वापस आ गए हैं मेरे प्रियो, और दुगना परमेश्वर ने वापस किया। हालेलुया। कुछ वचनों से आइए देखते हैं। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अय्यूब का पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठे बेटी का नाम तो अमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेन हप्पूक रखा। हालेलुया। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। हालेलुया। 4 पीढ़ी तक मेरे प्रियो वो अपने वंश को देखने पाया। क्या आप भी अपने 4 पीढ़ियों को देखना चाहते हैं? आप अय्यूब के समान रहे मेरे प्रियो, अय्यूब के समान दृढ़ विश्वास में रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी जीवन में बड़े बड़े उद्धार को लाएगी। हालेलुया। आप कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद कर दें। परमेश्वर से कहें, तूने लिया, तूने दिया। परमेश्वर तेरा नाम धन्य है। परमेश्वर एक दिन आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े बड़े कामों को करेगी। सरकारी नौकरियां का ब्लेसिंग्स। आइए मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। हालेलुया। इन सब को पिता आपके हाथ में सौंपता हूं। इन्हें अय्यूब के समान स्थिर मन दे परमेश्वर, हृदय दे वो जिसमें ये लोग परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। मैं इनके जीवन में बड़े बड़े ब्लेसिंगों को खोलता हूँ यीशु के नाम में। सरकारी नौकरियों को खोलता हूँ, बड़े बड़े बिजनेसों के रास्तों को खोलता हूँ यीशु के नाम में। आपका अगर बिजनेस ठप पड़ा हुआ है तो यीशु के नाम में आज बड़े बरकत को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आप अगर निराशा में पड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी आशा में लेके जाने वाली है। एक प्रकाश को आप देखेंगे जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो आपके जीवन में उद्धार लाएंगे मेरे प्रियो। रिया ब्रांदो रखो लाखना मला खतो करो बोरखना मला खेरे बेरे खिन्ना लको कोनो मोलो करो सकना मला करो बोरो लिखो रोखों दो रोखो बोरो सुको नो बोरो सिंखिन्ना लखनो करो करे बारा खिन्ने बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सारे रोग निकल जाए इनके जीवन से यीशु के नाम में। सारे बीमारी जैसे अय्यूब को छोड़ के चली गई और के सारे रोग ठीक हो गए यीशु के नाम। इनके भी सारे रोग ठीक हो जाए और सारे रोग यीशु के नाम में जा रहे हैं छोड़ के। सारे दुष्ट की शक्तियाँ, दुष्ट की युक्तियों के नाश करता हूँ यीशु के नाम के। इनके जीवन को छोड़ के जा यीशु के नाम में। सारे फाइनेंस को बर्बाद करने वाली दुष्ट का आत्मा को झाड़ता हूँ यीशु के नाम से। इनके जीवन को छोड़ के जाओ, निकल जाए यीशु के नाम में। रिया ब्राशो को तोरो बंदाना माना खाता खिला कोनो को राल्या उरे मा लाखिनो लखरो से खेलना लग रही अपन को लखरो बोसेंद्रे। आज के बाद आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर बड़े बड़े आपके जीवन में कार्य करने जा रही है। आप अय्यूब के समान में खरे निकले हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े उद्धार को लाने जा रही है। हालेलुया। आपका अब वो दिन निकट है जिसमें आप परमेश्वर के उद्धार को देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। हालेलुया। रिया ब्रोखोनो मोना शोखोन दोरो बोरो शिखे बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। हर क्षेत्र में ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आपकी महिमा हो राजा। रिया ब्रा शेखेरे बेरे बे अपने जलाले हाथ को बढ़ा, इन सबको टच कर राजा, और अपनी बड़ी महिमा के लिए पिता इस्तेमाल कर। रिखो रोबो शुखोंदो रोबो सिंगांदाला खराबरा शेखेरे बेंदरा खोरबो सिंगंदेरे बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। इसी तरह परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े उद्धार को लेके आएगी।
परमेश्वर में एक दृढ़ विश्वास रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर अय्यूब के समान आपको 100 गुना रिटर्न फेरने जा रहा है। हालेलुया। उसने अय्यूब के दुगना कर दिया, आपको 100 गुना देने जा रहा है मेरे प्रियो। आप दृढ़ विश्वास करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। इसी तरह परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन बड़े बड़े कामों करने जा रही है। हालेलुया। आमीन।